ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भाइयों बंधुओं, आप ये कथा सुन रहे हैं कार्तिक महात्म की। और ये कार्तिक महात्म में श्री हरि भगवान की पूजा कैसे की जाए, कौन सी पूजा सर्वोत्तम मानी जाएगी, ऐसा आज का कथा का विषय है। हरि भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे पूजा करनी चाहिए, वो बताया जाता है। कथा के अनुसार में राजा पृथ्वी जी महाराज नारद जी महाराज से प्रश्न करते हैं, बोले हे महात्मा जी कृपा करें, सर्वोत्तम पूजा जो होती है वो मुझे समझा दीजिए। तो नारद जी महाराज कथा सुनाते हैं, पौराणिक कथा। कांतिपुरी नगरी के अंदर चोल नाम के एक राजा रहते थे, जो हमारा चोल वंश है पहले रहा, उसके वो राजा थे। और एक समय पर बहुत सारे दान यज्ञ इत्यादि करते हुए ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर वो जा पहुंचे। वहां पर बहुत ही अच्छा लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर, जिसके अंदर भगवान की शयन करते हुए कि ऐसे लेटे हुए विष्णु भगवान की सुंदर सी प्रतिमा। राजा अपने वैभव के अनुसार में पूजन करते नारायण भगवान का। और पूजन के अंदर जो उत्तम से उत्तम सामग्री हो सकती थी, एक राजा के द्वारा मुक्तामणि, हीरे, मोती इत्यादि ऐसा उत्तम से उत्तम पूजन किया। और राजा एकांत में बैठ करके पूजा करके सामग्री रख करके चढ़ा करके बैठे हुए। वहां पर एक विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण देवता है, और देखा कि विष्णु भगवान की जो प्रतिमा, उसके ऊपर बहुत सारी सामग्री रखी है, जिसके अंदर मणि है, हीरे है, मोती है। ब्राह्मण देवता के हाथ में तुलसी के पत्ते और जल, ये दो चीजें लिए। ब्राह्मण देवता ने वो हीरे मोती हटा दिए और विष्णु भगवान के ऊपर जल चढ़ा करके थोड़ा सा और तुलसी पत्थर अर्पण कर दिया। राजा देख रहे थे, और जब देखा कि इसने हीरे मोती मेरे एक तरफ कर दिए, तुलसी पत्थर चढ़ा दिया, तो राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको पूजा का नियम नहीं पता। अरे मेरे हीरे मोती से मैंने पूजा की थी, मुक्तामणि मैंने चढ़ाए हुए हैं, उत्तम से उत्तम भोग मैंने लगाए हुए, और आपने वो एक तरफ कर दिए और आपने तुलसी पत्र चढ़ा दिया। हे अधम ब्राह्मण, तुमको पूजा का पता ही नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हरि भगवान तो जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं, वो केवल आपके भाव देखते हैं। आप क्या कीमती सामान चढ़ा रहे हैं वो नहीं देखते। भाव का मैं भूखा हूं, भाव ही मेरा सार है, भाव से जो बजे भव से बेड़ा पार है। यदि आप भाव से पूजन करें तो सफल होगा, अन्यथा आप सोचे कि मैंने बहुत महंगा सामान अर्पण कर दिया, मैंने बहुत महंगी मिठाई चढ़ा दी है, तो बंधुओं भक्तों, ऐसे परमात्मा की प्रसन्नता नहीं मिलती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कथा के माध्यम से। ब्राह्मण देवता और वो राजा आपस में विवाद करने लगे, दोनों में ठन गई, आपस में विवाद हो गया कि मैं सबसे तुमसे अच्छी पूजा करूंगा, मैं तुमसे पहले परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। राजा कहने लगे मैं तुमसे अच्छी पूजा करूंगा, और दोनों गया क्षेत्र के अंदर प्रस्थान कर गए, जो प्रसिद्ध गया क्षेत्र है, जहां पर बौद्ध जी का प्रकाट्य है। बौद्ध गया के अंदर वो दोनों के दोनों चले गए। वहां पर जाकर के राजा ने एक मुदगिल गोत्र नाम के ब्राह्मण को वहां पर नियुक्त किया कि आप आज से मेरे आचार्य हैं, और उत्तम से उत्तम पूजा मेरे प्रभु जी प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से अर्पण पूजाएं करवाइए। ब्राह्मण देवता अपने अनुसार में पूजन करने लगे। वो पहले भगवान के लिए भोग इत्यादि तैयार करते, फिर संध्या तर्पण इत्यादि करते, भगवान को भोग लगाते, उसके पश्चात में स्वयं भोजन करते। एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से वहां पर ब्राह्मण देवता की परीक्षा लेनी चाहिए कि ब्राह्मण देवता की पूजा कैसी। तो एक चांडाल वहां पर आया, और जो सामग्री भोजन की बनाई हुई थी ब्राह्मण देवताओं ने, वहां पर वो सामग्री उस चांडाल ने उठा करके चोरी से खा ली। ब्राह्मण देवता आए, संध्या वंदन करके भगवान की भक्ति करके देखा कि भोजन तैयार है, भोजन में भगवान को लगाऊं, लेकिन भोजन तो वहां था ही नहीं। सोचा कि दोबारा भोजन बनाऊंगा तो जो दोपहर की संध्या वो छूट जाएगी, शाम की पूजा वो रुक जाएगी। इसलिए ब्राह्मण देवताओं ने
ब्राह्मण देवता ने न तो स्वयं कुछ भोजन किया, न भगवान को भोग इत्यादि लगाया, और अगले पहर की पूजा की तैयारी कर दी। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण देवता ने पूजन किया, और ब्राह्मण देवता ने ऐसे ही भोग तैयार किया। जब तक भगवान को भोग तैयार करके अर्पण करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय पर फिर से कोई गुप्त रूप से चंडाल आया और उस भोजन को उठा करके चला गया। 3 दिन हो गए, ब्राह्मण देवता ऐसे ही परेशान होते रहे। 3 दिन में निश्चय किया कि आज मैं देखूंगा कि कौन मेरे भोजन को चोरी करता है। ब्राह्मण देवता ने भोजन एक तरफ रख दिया और स्वयं रखवाली करने के लिए कोने में बैठे थे। देखा एक केवल हाड़ मांस इत्यादि बचे हुए केवल मात्र, और वो चांडाल वहां पर आ पहुंचा। जैसे देखा कि कोई चांडाल है और वो बलवान भी नहीं है, सूखा सा है, भोजन चुरा करके भागने लगा। ब्राह्मण देवता उसके पीछे भागे, बोले भैया सूखा भोजन मत खाइए, देखो वो सूखा भोजन है, अभी तो बनाया ही है, इसके अंदर मैंने घी इत्यादि नहीं लगाया है, मेरे पास में घी है, आप आराम से बैठिए भोजन खा लीजिए। लेकिन वो चांडाल चोर था, समझा कि ब्राह्मण मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, वो तेजी से दौड़ने लगा। ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ने लगे, और मूर्छित होकर के चांडाल थोड़े आगे जाकर के गिर गया। ब्राह्मण देवता पीछे पीछे जा पहुंचे, लेकिन जब देखा कि कोई चांडाल है और बेचारा कमजोर सा निरीह है, नीचे बेहोश पड़ा हुआ, तो ब्राह्मण देवताओं ने अपना दुपट्टा लिया, उनके ऊपर हवा करने लगे। जैसे भी ब्राह्मण के अंदर इतनी दया देखी, सिया राम में सब जग जान करूं प्रणाम जोर जगपान, ब्राह्मण देवता उसके ऊपर इतने दयालु हुए, तब जाकर के परमात्मा ने उस चांडाल के अंदर अपने स्वरूप के दर्शन कराए कि ब्राह्मण देवता मैं ही श्री हरि हूं, मैं ही नारायण हूं, और मैं जन जन के अंदर व्याप्त हूं, अणु और कणु जीव जंतु के अंदर मैं व्याप्त हूं। इसलिए कहा गया है सिया राम में सब जग जान करो प्रणाम जोर जगपान। जो जीव के अंदर, जंतु के अंदर, जानवर के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान के दर्शन करता है, उसी की भक्ति सफल होती है। और इस प्रकार से श्री नारायण भगवान ने उस ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दिया और ब्राह्मण देवता के लिए विमान मंगवा करके अपने साथ में ले चले। राजा चोल ने देखा कि भाई जिसके साथ में मेरी जिद लगी हुई है कि मैं इससे पहले जाऊंगा, वो तो भगवान के साथ में साक्षात चतुर्भुजी रूप होकर के चला गया, शरीर त्याग कर दिया, आत्मा रूप होकर के जा रहा है। तब जाकर के उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, मुदगिल ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता आपने क्या पूजा में कोई कमी छोड़ी है, या मेरी पूजा के अंदर कोई कमी है, मेरी हवन में, यज्ञ में या बलि इत्यादि करने के अंदर कहां कमी रही? जो ब्राह्मण देवता केवल तुलसी पत्र से पूजन करते थे, वो जा रहे हैं और आज मैं यहीं पर हूं। तो मुदगिल ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कहीं पूजा पाठ में कोई कमी रही हो, ऐसा नहीं है। तब राजा ने कहा कि फिर मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तो मुदगिल ब्राह्मण ने कहा कि लीजिए, यदि यज्ञ निरर्थक है, यज्ञ से परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती है, तो मैं अपनी शिखा को उखाड़ देता हूं। मुदगिल ब्राह्मण ने अपनी शिखा उखाड़ दी। उसी समय से जो मुदगिल गोत्र के ब्राह्मण होते हैं, वो अपने सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा ने कहा कि यदि यज्ञ करना निरर्थक है, तो मैं इसी यज्ञ के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे देता हूं। इससे मुझे क्या फायदा? जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं इस शरीर का त्याग करता हूं, इस यज्ञ का त्याग करता हूं। राजा जैसे यज्ञ के अंदर कूदने लगे, उसी समय पर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा का हाथ पकड़ लिया, बोले राजन ऐसा मत कीजिए, यज्ञ निरर्थक नहीं है, सार्थक है, लेकिन पूजा पद्धति के अंदर कमियां रह जाती हैं। जैसे जैसे पूजा का नियम बताया जाता है, वैसे मनुष्य पूजा नहीं कर पाता है। किस पहर में उठिएगा, किस लगन में पूजा कीजिएगा, किस सामग्री से पूजा कीजिएगा, पूजा में किस तरफ मुख रखिएगा, दीपक किस तरफ रखिएगा, जल किस तरफ होना चाहिए, कलश कहाँ रखिएगा, किसके पहले पूजा कीजिएगा, किसके पीछे पूजा कीजिएगा, ये बहुत सारे नियम है। बोले नियमों के अंदर बंद करके कोई मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, भाव से प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो भाव से पूजा करता है वो मुझे अति प्रिय है। इसलिए ब्राह्मण देवता को मेरे दर्शन सबसे पहले हुए। लेकिन हरि भगवान बोले कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र निभावा।
आप निर्मल मन से भगवान की पूजा कर लीजिए, हरि की पूजन कर लीजिए। कार्तिक मास में जो आप पूजा करेंगे निर्मल मन से, आपको अवश्य ही उसकी भक्ति की प्राप्ति होगी, अवश्य उसका परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो ये कथा बताती है कि यदि कोई मनुष्य बहुत सारे वैभव न दिखा करके पूजा करते हैं, केवल सामान्य पूजा भी कोई कर लेता है, और जो मेरे भाई बंधु हैं ऐसे भी मैंने देखे हैं भक्त कि जो केवल चप्पल उतारते हैं और मंदिर के बाहर से ही भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि वो श्रेष्ठ पूजा है। आपके मन में भाव आया, आपने भगवान को प्रणाम किया, पूजा इतनी भी है। और पूजा यदि 5 घंटे तक भी करते रहे तो पूजा वो भी है, लेकिन नियम के अनुसार करेंगे तो भगवान देर में मिलेंगे, और भाव से पूजन करेंगे तो बहुत जल्दी मिलेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।